2012 में हस्बैंड ने शरीर छोड़ा था और 2006 से वो काफी बीमार रहते थे। हाँ तो हाँ उस टाइम से लेकर आज तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बाबा किस तरह से हमारी बुद्धि का ताला खोलता है, किस तरह से हमको स्टेबल रखता है, कैसे हमारी सहन शक्ति जो हमारे भीतर ही है लेकिन उसको कैसे यूज करना है। तो सचमुच दीदी वो मतलब एक लंबी स्टोरी है, शायद आज समय नहीं है तो हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए नहीं कि इसमें मेरी कोई काबिलियत है, इसलिए शेयर करना चाहूंगी कि कदम कदम पे बाबा ने कैसे गाइड किया और yes, बहुत टफ सीन में भी मैं कितनी सहजता से बाहर आ पाई। और बच्चों में वो संस्कार भी सब हैं। सब दुनिया वाले जब कहते हैं तुम्हारे बच्चे बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं, तो खुशी होती है। तो yes, वो सब इतने टफ पीरियड में भी कैसे वो मेंटेन हो पाया। एक हम्म, छोटा सा इंसिडेंट है बीच का, सुनाती हूँ दीदी की। थोड़ा घर में एक मेंबर थे और थोड़ा चल भी रहा था प्रॉपर्टी को लेके, तो काफी टफ टाइम था वो भी। हालांकि बहुत शांति से उन्हें कहा भी कि सेपरेट, मगर रहा होगा उनका कोई रोल। तो एक बार उन्होंने कह दिया था कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, मतलब डायलिसिस चल रही थी। तो उन्होंने मुझे, जब हम डायलिसिस करा के आए ना, जबकि उनसे कोई हम कुछ भी डिमांड नहीं करते थे, कुछ नहीं, पता नहीं पूर्व जन्म का रहा होगा, तो उन्होंने ऐसे बोला कि अभी तो तुम क्या भुगत रहे हो, अभी तो तुम और भुगतोगे। हम्म, ये सेंटेंस दीदी बहुत टफ है, पर मैं बाबा का थैंक्स करती हूँ कि बाबा ने उस समय जो आंसर दिलवाया। हालांकि ज्ञान ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, शायद 2 साल ही हुए थे, पर मुझसे बाबा ने आंसर दिलवाया कि कोई बात नहीं, आप बड़े होने, आपने कह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो छोटी हूँ, फिर भी मैं हर पल ये दुआ करूंगी और आपको ये ब्लेसिंग देती हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए, किसी भी तरह की तकलीफ से आपको गुजरना ना पड़े, क्योंकि आप मेरे कुछ लगते हो। और आपको अगर कोई तकलीफ होगी ना, तो मुझे दर्द होगा कि आप मेरे कुछ लगते हो। और दीदी वो लाइन्स थी कि उस आत्मा में चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि वो उनके लिए ऐसा हो गया कि मैंने इनको क्या बोला और ये मुझे क्या बोल रही है, छोटी वो कर रही। हम्म, तो इस तरह की भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो पीठ पीछे, मतलब बाबा ने अच्छा करवाया, चाहे वो गलत कर रही हैं और यहाँ बाबा अच्छा करवाते गए। और वो अच्छा अच्छा करने से आज इतने अच्छे रिलेशन है दीदी। उनकी सारी बेटियां इतना प्यार करती है मुझे, कहती है हर दूसरे दिन फोन करती है, कहती है आपके बिना मन नहीं लगता हमारा, और हम आपके पास, वो हर साल रहने आती है मेरे पास 10-10 दिन के लिए। वही रिलेशन जो बहुत कड़वा हो सकता था, बाबा ने इतना मीठा बनवाया। आप बता सकते हैं अपने अनुभव, चैलेंजेस जो आपने अपने जीवन में, अभी है हमारे पास टाइम, 10 मिनट है दीदी, और। जी दीदी, 2006 में मेरे हस्बैंड की किडनी फेलियर हो गई थी। हाँ तो बच्चे बच्चे काफी छोटे थे, बेटा तो शायद 8th में था और बेटी 4th क्लास में थी। तो हम्म थोड़ा मतलब शॉकिंग भी था, मगर फिर भी उसको ब्रेवली फेस किया। उसको काफी डॉक्टर से कंसल्ट किया, नेफ्रोलॉजिस्ट से, हम्म और सारा करके ट्रीटमेंट करवाया। फिर वो ट्रांसप्लांट की बात हुई कि ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, तो मैं चेन्नई लेके गई। एक हम्म जेठ का लड़का मेरे साथ गया था, लेकिन उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, और साउथ में तो जैसे इंग्लिश तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, मतलब मैं बात कर लेती थी। तो वहां पे उनका ट्रांसप्लांट कराना, 4 मंथ में वहां पे रही, यहाँ हम्म मम्मी को छोड़ के थे बच्चों के पास। लेकिन वहां भी उस समय ज्ञान नहीं मिला था मुझे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली हिम्मत थी ऐसे मुझे पता था रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ वो मुझे करना है। बच्चों से भी बात करती थी तो उनको भी हिम्मत देती थी कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी तुम्हारे पास, नानी आपके पास है, वो तो डबल मदर होती हैं, ऐसे ऐसे करके। तो बच्चे भी थोड़ा स्टेबल रहे, छोटे थे हालांकि। हाँ जी प्लांट करा के हम, और उनका काफी ध्यान रखा मैंने, लेकिन साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा बिजनेस को समझना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि ये उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, और हमारा बिजनेस काफी डाउन चला गया था उस पीरियड में। वो जो हम्म 1 साल का पीरियड था, काफी डाउन गया बिजनेस। तो उसको मैंने समझना स्टार्ट किया। और भी चैलेंजेस आई थी, जैसे हम लोग हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो ट्रक हमारे, हम जैसे कोई हरियाणा से ट्रक आया है, कॉटन आई है उसमें, हम लोग फिर यहाँ पे यूपी का ट्रक लगवाते थे, तो उसमें हमें प्रॉफिट होता था। उस हम्म समय नेशनल परमिट बनने लग गए थे, तो हरियाणा का ट्रक डायरेक्ट यूपी में जा सकता है, तो हमारा वो बिजनेस भी ठप हो गया था।
और बाकी जो हस्बैंड दूसरा बिजनेस वो भी सब काफी कॉपर वायर का काम था, वो भी काफी मतलब वो बीच में पार्टी टूट गई सारी, तो ब्रेक हो गया। तो फिर मैंने बिजनेस का अकाउंट्स देखना शुरू करा धीरे धीरे। हस्बैंड से कहा मुझे ला कर दो घर पे अकाउंट, मैंने देखना स्टार्ट किया और उनके देखते देखते मैंने देखा कि वो लॉस में जा रहा है मेरा बिजनेस। मैंने कहा आप इसे बाइंड अप कर दो, तो उन्होंने नहीं माना, वो बोले नहीं ऐसे कैसे, तो वो चलाते रहे लेकिन हम और लॉस में जाते रहे। फिर हस्बैंड की भी तबीयत किडनी ठीक मतलब ट्रांसप्लांट ठीक हुआ था लेकिन डायबिटिक थे, उसकी वजह से विद इन 5 ईयर मतलब वो 5 ईयर तक सर्वाइव किया। उसके बाद वो ऑल ऑफ सडन ट्रांसप्लांट करने के बाद भी? या ट्रांसप्लांट होने के बाद 5 साल तक। अच्छा, जी वैसे ज्यादा करता है लेकिन पता नहीं क्या रीजन रहा, लेकिन मतलब वो फिर किडनी फेल होने की वजह से शरीर छूटा? जी वो हार्ट अटैक दोबारा से किडनी डायलिसिस दोबारा से स्टार्ट हो गई थी उनकी, क्योंकि ओके। किडनी फेलियर की तरफ चली गई थी। हम्म। तो जब उन्होंने 2012 में से छोड़ा, मैंने 2010 में नॉलेज ली थी। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मैंने अपने दोनों बच्चों से सुबह शाम में योग करवाती थी कि पापा से माफी मांगो कि जाने अनजाने कभी भी हमने आपको कोई तकलीफ दी हो, दुख दिया हो। क्योंकि वो डायबिटिक थे, कभी कभी छुप छुप के मीठा खा लेते थे या कुछ कह, तो कभी कभी बच्चे भी डांट देते थे जैसे आप मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो, ऐसा हो जाता है ना। बल्कि बल्कि जब उनका लास्ट टाइम था, हमें नहीं पता था लास्ट टाइम है, तबीयत तो थोड़ी डाउन रहती थी, तो कभी कभी वो कहते थे मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल हो रहा है, बहुत कहते थे। तो मैं बच्चों से कहती थी बेटा कोई बात नहीं, खाने दो, जिंदगी का नहीं पता, लेकिन इतनी इतनी तरसना नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कभी वो चुपके से भी खा के आ जाते थे तो बच्चे थोड़ा गुस्सा करते, मैं कहती नहीं करो बेटा, हम उनकी जगह रह के नहीं देख सकते कि क्या फीलिंग हो रही है उनको बॉडी में। जब किडनी काम नहीं कर रही तो कितनी प्यास लगती होगी उन्हें, कितना कुछ होता होगा, वो हम फील नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इतना भी नहीं कि वो एक आइसक्रीम खाने से कुछ हो जाएगा, मगर तरसना नहीं होनी चाहिए आत्मा में। तो ऐसे करके मैं कुछ कुछ चीजें उनको, इच्छा उनकी करती थी तो मैं फुलफिल कर देती थी थोड़ी थोड़ी, और बच्चों को भी कहती थी नहीं थोड़ा पोलाइट रहो। हालांकि पोलाइट ही रहते थे वो, थोड़ा कंसर्न रहते थे। 13 दिन तक दीदी मैंने भी योग किया, बच्चों से भी करवाया, कि जाने अनजाने उस आत्मा से भी कहा कि जाने अनजाने कभी भी हमने आपका दिल दुखाया तो हमें माफ कर दो, और हम भी आपको माफ करते हैं, कभी आपसे हम हर्ट हुए हों माफ करते हैं। और आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, आप निश्चिंत हो कि आप अपने की आगे की जर्नी शुरू करो। आपको बहुत सुंदर जन्म मिले, बहुत हेल्दी शरीर मिले, पेरेंट्स ऐसे मिले जो बहुत ईगरली आपका वेट कर रहे हैं, और यहाँ की चिंता आप बिल्कुल मत करें, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पालूंगी, बहुत उनको मतलब एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। ऐसे मैं रोज बातें करती थी अपने युगल से, उस आत्मा से ऐसे बातें करती थी। और उन्होंने 2 दिन पहले भी मुझे कहा, जाने से 2 दिन पहले एक दिन बोले कि मेरे को अचानक कुछ हो जाए तो तू संभाल लेगी सब कुछ। और मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सब संभाल लूंगी, लेकिन आप ये भी चिंता मत करें कि आपको कुछ होने वाला है, हो जाएगा, आप बस हिम्मत रखिए। बीच बीच में मैं उनको ये भी कहती थी देखो बहुत से लोग हैं जो चल नहीं पाते, बेड पे पड़ जाते हैं, वो भी तो जीवन जीते हैं, आप तो अपना सारा काम करते हो खुद, बस थोड़ी सी कमजोरी लगती है, कोई बात नहीं। तो वो कहते थे हाँ ये बात तो तू सही कर रही है। और मैंने भगवान की प्रतिज्ञा और वो कुछ कुछ कोटेशन सारी सब सामने लिख रखी थी बेड के ही सामने, कि उसने दी मुझे परेशानियां सुलझाने के लिए, ऐसे ऐसे करके जो भगवान की लाइंस हैं वो अभी मैंने अपनी ड्राइंग रूम में भी लगा रखी हैं, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो सब ज्ञान में नहीं थे? नहीं मैं ज्ञान में थी, उनको मैं थोड़ा थोड़ा समझाती रहती थी। तो वो भी फिर खुश हो जाते थे, वो भी कहते थे हाँ तू सही कह रही है कि मैं तो बैठ भी सकता हूँ, चल सकता हूँ, मैं ऑफिस भी चला जाता हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, बोल नहीं सकते, पैरालिसिस है, तो उनमें हिम्मत आ जाती थी। तो इस तरह से हुआ। फिर 13 दिन तक खूब उनके लिए योग बच्चों ने भी किया, मैंने भी किया। तो उसके बाद से जैसे बहुत बार दीदी सुनते हैं ना कि किसी की आत्मा आई, वो तरस रही है, सपने में आई, कुछ मांग रही है, तो दीदी हमें तो कभी वो आत्मा कभी नहीं दिखी, और हमेशा वाइब्रेशन ऐसी आई कि वो आत्मा बहुत संतुष्ट होके गई है, और जो भी आगे की जर्नी है उनकी वो ठीक है, मतलब ऐसे करके। और फिर बच्चों को भी धीरे धीरे नॉलेज देनी शुरू करी। बच्चों को भी एक ही बात कहा कि आगे तुम बड़े हो गए, हो सकता है तुम जॉब करो, हो सकता है तुम बिजनेस करो। उसका क्या एज थी आपके बच्चों की? मेरी बेटी 10th के एग्जाम दिए थे उसने जब उन्होंने शरीर छोड़ा, बेटा 12th पास आउट करा था बस। और जब वो बीमार हुए थे तब बहुत ज्यादा छोटे थे, लेकिन वो पूरा टाइम उसी में गया 2005-06 से लेकर। படிக்கிறதா பொண்ணு 12வது படிக்கிறதா பையன்। तो फिर बच्चों को
बच्चों को एक हाँ बच्चों को जी। एक ही बात बोली कि तुम्हें ना किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी। हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है प्रॉफिट हो, वो हमारी किस्मत है। लेकिन हमें अपने अपने आप से कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है। ये बच्चे आज भी 1 रुपए की भी बेईमानी दीदी, घर में भी कोई झूठ बोल के कुछ करके पैसे को लेके, बेटी भी अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी कभी छुपाती नहीं है, 1 रुपया, सिंगल रुपया भी दीदी। चाहे वो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के हैं, फिर भी वो अपने अपने बिहाफ से कभी वो कोई बेईमानी या वो नहीं करती है। कभी झूठ बोलना, झूठ बोल के वो जान ही नहीं देते, उसे बहुत थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो वो झूठ बोल के भी कभी नहीं जाती, कहती नहीं मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगी। वेरी नाइस। मैं हम आगे मैं कंटिन्यू करेंगे सर। जी दीदी, जी दीदी। कल मैं और भी आपको पूछूंगी बच्चों के टीनेज के, इसमें आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए और आपको आपकी इस जर्नी में साथ मिला या ओपोजिशन मिला, ओपोज हुए हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगी आपके इसमें। एंड जो भी है यहाँ पे, मेरे को फादरहुड के बारे में भी जानना है। सिंगल पेरेंटिंग में अगर पिता ने अपना रोल निभाया है, माँ का भी और पिता का भी, तो उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, हाँ? या आपके जानकार में अगर ऐसे कोई हो तो प्लीज शेयर करना है इसके बारे में। हाँ, अच्छा, आप सभी को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं कल एक्सपेक्ट कर रही हूँ थोड़े गेस्ट, अगर उनका कंफर्म होता है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है उनके टाइमिंग का, अगर कंफर्म होता है और टाइमिंग क्लैश होता होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि कल क्लास नहीं होगा एंड मंडे को भी नहीं होगा, क्योंकि मंडे को भी कहीं जाना है, तो डायरेक्ट फिर ट्यूसडे को होगा। अगर कल नहीं हुआ तो, अगर कल हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टली हम ट्यूसडे को मिलेंगे। एंड निर्मल बहन, आप जरूर ज्वाइन होना, आप ही से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी ओम, दीदी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी वो आपने फादर का कहा ना, रोल मदर और फादर, हाँ, तो वैसे मेरी जानकारी में है, मैं वो आपको अगले सेशन में जरूर शेयर। हाँ, बहुत छोटा पार्ट था लेकिन बहुत अच्छा पार्ट है उनका। ये जी जरूर जरूर आप बताइएगा, ठीक है? या ओम शांति। ओम शांति।